सिंह, इतना समय गुजर गया और अभी तक रघुवीर सिंह उस लड़की को लेकर के क्यों नहीं आया? थोड़ी देर इंतजार कीजिए, भैया आते होंगे। हाँ, उसके आने का इंतजार किया गया। छोटा भाई रणवीर प्रताप सबसे ला रहे, सबसे ला धर, ये गले का हर ला। रघुवीर सिंह, तू तो समझदार था रे, तो छत्री खानदान में पैदा हुआ था और हरामखोर, ये तूने अपने ठाकुर खानदान में क्या से क्या कर दिया रे? तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था रघुवीर सिंह, ये क्या कर दिया यार? भाई हो करके तूने तूने क्या किया है? अपने ठाकुर खानदान में क्या गुल खिलाया? बड़े भैया, मैंने जो भी किया है अच्छा ही किया है। मैं सपना से प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। मैंने उसको आज अपनी दुल्हन स्वीकार कर लिया है। रघुवीर सिंह, हम ठाकुरों के यहाँ शादी हमेशा अपनी बराबरी से होती है और जिस लड़की के शादी होने के पहले गर्भ रखा हो वो हमारे ठाकुर खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती है। इसलिए बड़े भैया, तुम तो जानते हो कि इस राज्य में मेरा भी अधिकार है, मैं भी आगे का हकदार हूँ और जो तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो साले तेरा हिस्सा देने से कौन मना कर रहा है? लेकिन ये हरामखोर हमारी हवेली में ठकुराइन बन करके नहीं रहेगी। यही रहेगी बड़े भैया, ये ठकुराइन बन रहेगी। रघुवीर सिंह, अगर हमेशा हमारी आज्ञा का पालन किया है तो आज हमारी आज्ञा का पालन कर इस हराम जादे के 4 लात मार के हवेली से बाहर निकाल दे। मुझे तुम मार डालो, हर बात मैं मंजूर कर लूंगा, लेकिन अगर सपना के खिलाफ तुमने कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हरामखोर, साले एक लौंडिया के पीछे इतना पागल हो गया है। अपने भाई से साले ऊंची आवाज में बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हराम जादे को हवेली से बाहर निकाल दे। मैं उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया हूँ।
नहीं निकाले। कोख में उसका मेरा बच्चा जन्म ले रहा है। अगर इसे बड़े भैया अब बर्दाश्त की हद हो गई है, अब बर्दाश्त की हद हो गई है। अगर दोबारा मेरे ऊपर हंटर चलाने की कोशिश किया तो वहां से रणबीर सिंह भूल जाएगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। वाह रणबीर सिंह वाह, इतना बड़ा साले दीवाना हो गया है कि इस औरत के चक्कर में साले अपने भाई के ऊपर शमशेर उठाएगा, अपने भाई को साले मारेगा। साले अपने भाई को राम सिंह, मैं इसके प्रति कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सपना हमारी है और सपना मुझसे जुदा नहीं हो सकती। रघुवीर सिंह, ये नौकरानी है तो नौकरानी बन करके रहेगी, हमारी हवेली में ठकुराइन बन करके नहीं रहेगी। ठकुरानी नहीं है बड़ा भैया, ठकुराइन है। रघुवीर सिंह की पत्नी है और मेरे जन्म का इसके कोख में बच्चा पल रहा है। रघुवीर सिंह, हमारे जिंदा रहते ये नौकरानी है तो नौकरानी बन के रहेगी, ठकुराइन बन करके नहीं रहेगी। ठकुराइन ही बनकर इस हवेली पर रहेगी, इसे कोई यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है? ये सब क्या हो रहा है? मेरे दोस्त देख रहा है, ये वही हमारा छोटा भाई है। ये हरामखोर साला शादी करके साला बड़े भैया से आशीर्वाद लेने के लिए आया है। और ये वही नौकरानी सपना है जो हमारी हवेली में सुबह शाम झाड़ू पोंछा लगाती है और ये हमारे जिंदा रहते साली ठकुराइन बनने का ख्वाब देख रही है। क्रोध को शांत करो दादा ठाकुर। अगर इस तरह खुलेआम एक दूसरे के खून बहा गए तो हमारे जागीर के लोग क्या कहेंगे? दादा ठाकुर, ये तो सपना के प्यार में पागल हो गया है, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। क्रोध को शांत करो और मेरी बात को सुनो। रघुवीर ने सपना के साथ गद्दार ब्याह किया है, इसलिए कानूनन सपना इस हवेली की ठकुराइन बन चुकी है। इसलिए मेरी बात को मानो और इन दोनों को आशीर्वाद दो और रहने की इजाजत दो। मेरे दोस्त, हमने तेरी बात को कभी नहीं टाला, लेकिन अगर तू कह रहा है तो ठीक है, लेकिन ये दोनों हमारी हवेली में नहीं रहेंगे। जो खेतों के बाहर हमने फार्म हाउस बनवाया है वहीं पर जाए, अपना जीवन बिताए। इन दोनों के लिए हमारी हवेली में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों जाओ और फार्म हाउस पर जाकर रहो। बड़े भैया, मैं जा तो रहा हूं, मैं दोनों पत्नी अपना जीवन फार्म हाउस पर बिता लूंगा, लेकिन एक बात जाते जाते कहता हूं कि जब तक तुम मान और सम्मान के साथ मुझे हवेली पर नहीं बुलाओगे, तब तक ये रघुवीर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। रघुवीर सिंह, अब आज के बाद अगर साले हवेली की तरफ नजर उठाया तो जसवाल सिंह की शमशेर नहीं, अब ठाकुरों की रिवॉल्वर बोलेगी।
चुपचाप साले यहाँ से निकल जाओ नहीं तो क्रोध को शांत करो दादा ठाकुर। मैं जानता हूं कि रघुवीर छोटा होते हुए भी आप पर सब सिर उठा लिया हूं, आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, लेकिन दादा ठाकुर आप घबराए नहीं, समय मिलेगा तो रघुवीर सिंह को भी देख लिया जाएगा। अब देखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। जब हमारा भाई साला हमारे लिए दुश्मन बन गया है, तब एक काम यह करो कि जो इसकी पहले वाली पत्नी शीला है, जिसके 12 साल से एक संतान भी नहीं हुई है, वो हराम जादी चाहे हवेली के अंदर मिले और या हवेली के बाहर मिले, अब इसकी पहले वाली पत्नी शीला को जान से मार के आना है। दादा ठाकुर मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं, आप अगर यही चाहते हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूं और शीला का काम तमाम करके आ रहा हूं, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं आप कोई गलत कदम नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगा। जय गोपाल, जय गोपाल की। रघुवीर सिंह तू साले हमारी हवेली छोड़ के गया है, अब इधर तेरी पहले वाली मेहरारू मरने के लिए जा रही है। अबे रघुवीर सिंह वो जमींदार क्या जिसके रंगों में जवानी का जोश न हो, वो जमींदार क्या जिसके रंगों में जवानी का जोश न हो, और वो ठाकुर ही बेकार है जिसकी बड़ी बड़ी मुछ न हो। और रघुवीर सिंह तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। जय माँ काली। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसका अड्डा है, क्यों नहीं? आपने डाकू जगदीश का अड्डा है, इसलिए कहना क्या है, सुनिए कहना क्या है। और सुनो साथ लो इस घड़ी हो जाओ तैयार। सुनो साथ लो इस घड़ी हो जाओ तैयार। अपने अपने अड्डे में तैनात हो जाइएगा।
आग लगा ले, जो नहीं। पुलिस की अदालत में कानून बनाए जाते हैं और रणधीर सिंह की अदालत में कानून तोड़ दिए। और मेरे नौजवान साथियों, कहिएगा सरदार जी। शायद तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, राजा रणधीर सिंह डाकू बना तो कैसे बना? कैसे बना सरदार जी? साथियों, सरदार आज जी, मैं तुम लोगों को अपनी बीती बातें बताता हूँ। साथियों, मेरा भी एक परिवार था। हमारे परिवार में हम कुल 4 सदस्य थे, जिनमें कि मैं और मेरे माता पिता और मेरी एक बहन थी। और मेरे पिता के देहांत हुए 4 साल हो गए और मेरी माता के देहांत हुए आज 2 साल हो गए। और मेरे परिवार में हम सिर्फ 2 ही सदस्य बचे। और साथियों, कहिएगा सरदार। एक दिन की बात है और मैं चला गया था मार्केट। और जब मार्केट में चला गया था तो मेरे घर पर सिर्फ मेरी बहन बची थी। और इसी समाज के वो दरिंदे जसपाल और चड्डा मेरे घर पर आए और मेरी बहन को अकेली देखकर उन लोगों ने, जानते हो साथियों क्या किया? क्या किया सरदार जी? हरामजादों ने मेरी बहन के और उन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत को लूटकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ में लटका दिया। और इसी दिन से मैंने कसम खा लिया कि जब तक जसपाल और चड्डा को जान से नहीं मार दूंगा, जब तक मैं सुकून से। और मेरे नौजवान साथियों, कहिएगा सरदार जी। अड्डे पर उन हरामजादों को मारने के लिए कोई उपाय सोचते हैं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां, जय माता। क्या बताऊं, आज वर्षों बाद मेरी कोख से एक बेटी पैदा हुई है। और मैं सबसे पहले चल करके ये बात अपने पति जी से बताती हूँ। और मुझे इतना खुशी हुई है कि मैं क्या बताऊं। हर जू 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 ये सौदा
शीला कैसी हुआ? और ये मैं तो बहुत ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। लेकिन ये तेरे गोद में बच्चा, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है, जिसके लिए मैं, क्योंकि मेरी शादी के 12 साल हो गए, जिसके लिए मैं हमेशा सोचती थी कि शायद भगवान मुझे मेरे कोख से एक बच्चा दे देता तो इस राजमहल का और आज इस हवेली का मालिक होता। इसलिए आज मुझे भगवान ने मेरी विनती सुन ली और मुझे एक प्यारी सी बेटी दिया है। अरे राम सिंह, 12 बरस इसकी शादी को हो गए हैं, आज तक किसी संतान ने इसके कोख से जन्म नहीं लिया, और आज ये बता रही है कि इसकी बच्ची है। हाँ? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। शीला, खैर ठीक है, अगर वाकई ये तेरी बच्ची है तो लाओ, हम तुम्हारी बच्ची को देखना चाहते हैं। शौक से देखिए मेरी बेटी को। रब सिंह, जरा छोरी की शकल तो देख, बिल्कुल रणबीर पर गई है। हाँ? ले संभाल इसे। शीला, ये अपना ही नौकर है, इसे बच्चे को संभालने दे। तो समझ कुछ कहना चाहता हो? आप क्या कहना चाहते हैं? शायद तुझे मालूम